वो लड़की जो कभी थी ही नहीं। गुलरेज शहर एक अजीब सी सूली पर लटका हुआ था। न पूरी तरह जिंदा था, न पूरी तरह मुर्दा था। शहर के कोने में एक पुरानी लाइब्रेरी थी, जो धूप में भी ठंडी रहती थी, जहाँ किताबें खुद से उठती थी और हवा में कुछ था जो इंसान की रूह को छू जाता था। उसी लाइब्रेरी में एक लड़की काम करती थी, अरीबा। हर रोज सुबह 8 बजे वो सफ़ेद कुर्ता पहने हल्का सा मुस्कुराती, चुपचाप अपना काम करती। उसकी जुल्फ़ें लंबी, आंखों में नीलापन और चेहरा ऐसे जैसे कभी आंसू से भरा हो। शहर के लोग कहते थे, ये लड़की बहुत शरीफ है, लेकिन कुछ तो अजीब है इसमें। किसी ने उसका घर नहीं देखा, ना उसके माँ बाप देखे, ना उसका पास्ट। बस आई और लाइब्रेरी की हवा में घुल गई। वो असल में इंसान थी ही नहीं, मगर ये सिर्फ वो ही जानती थी। एक दिन लाइब्रेरी में एक छोटी सी बच्ची आई, मीनू। मीनू का चेहरा मासूम था, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। माँ कुछ अरसा पहले मर चुकी थी, बाप रोज रोज नाराज रहता था। मीनू लाइब्रेरी के एक कोने में बैठ गई। अरीबा ने जाकर उससे कहा, क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगी? मीनू हंसती, आप तो पहले से मेरी दोस्त हो ना, हर रात सपने में आती हो। अरीबा का दिल कुछ पल के लिए रो गया। यही तो उसकी रूह की खासियत थी, मासूमियत के पास रहकर वो जी उठती थी। तब से मीनू रोज़ लाइब्रेरी आती और सिर्फ अरीबा के पास बैठती थी। अरीबा उसे कहानियाँ सुनाती, पर उन कहानियों में हमेशा एक किसी का इंतज़ार करती रूह होती थी। एक दिन लाइब्रेरी में अरीबा ने एक पुरानी किताब खोली, जिसमें लाइब्रेरी के 1987 के हादसे का जिक्र था। अरीबा ने डायरी से एक पेज निकाला, जहाँ लिखा था, एक लड़की को जिंदा लाइब्रेरी में बंद करके आग लगा दी गई, क्योंकि उसने वो देख लिया जो शहर के बड़े बड़े छुपाना चाहते थे। वो लड़की खुद अरीबा थी। उस वक्त अरीबा सिर्फ 20 साल की थी। उसने लाइब्रेरी की एक पुरानी डायरी में गुलरेज के पॉलिटिशियन आफताब कुरैशी के क्राइम्स लिखे देखे। उसने वो किताब छुपाई, लेकिन किसी ने देख लिया। उस रात लाइब्रेरी में आग लगी और अरीबा उसी आग में जिंदा जल गई, लेकिन उसकी रूह उस लाइब्रेरी के साथ बंद हो गई। अरीबा हर वक्त सफ़ेद पहनती थी। ये उस लिबास का रंग था जो उसकी मौत के वक्त उसके जिस्म पर था। उसका दर्द उसके कपड़ों का हिस्सा बन गया था। लोग लाइब्रेरी में कहते थे, जब कोई अंधेरे कोने में अकेला बैठता है तो हल्का सा परफ्यूम महसूस होता है, जैस्मीन का। वो अरीबा की रूह थी जो कभी किसी से कुछ ना मांगती थी, सिर्फ उन लोगों के पास रहती थी जिन्होंने दर्द महसूस किया हो। मीनू उस वक्त लाइब्रेरी की खिड़की के पास खड़ी थी जब उसने देखा, अरीबा का चेहरा आईने में घुल गया, जैसे वो वहाँ हो ही नहीं। मीनू हैरान रह गई। वो अरीबा के पास गई। उसने कहा, ये सब क्या है? अरीबा ने कहा, मीनू, अभी तुम बहुत छोटी हो ये सब जानने के लिए, लेकिन अगर तुम मेरा काम करोगी तो शायद तुम खुद सब समझ जाओ। खैर, थोड़ी देर बाद जब मीनू हौसले में आती है, तो मीनू ने अरीबा के कहने पर तहखाने में छुपी हुई एक किताब ढूंढ निकाली। उस पर लिखा था, गुलरेज की सियासी अंधेरियाँ। अंदर लिखे थे आफताब कुरैशी के नाम, उन लोगों के नाम जिन्होंने लाइब्रेरी में आग लगाई, जिन्होंने अरीबा को जिंदा जला दिया। अरीबा ने मीनू से कहा, मुझे आज़ादी चाहिए। मीनू पहले थोड़ा सहम गई, थोड़ा डर गई, लेकिन फिर उसने हौसला किया और अरीबा से कहा, तुम्हें आज़ादी तभी मिलेगी जब तुम्हारा राज सबके सामने हो। मीनू ने देखा कि अरीबा का चेहरा रोशन हो गया था, जैसे बरसों से अंधेरे में बंद रूह अब रोशनी की तरफ बढ़ रही हो। लाइब्रेरी के असिस्टेंट रऊफ ने एक पुरानी तस्वीर देखी। अरीबा 20 साल पहले उसी लाइब्रेरी में काम करती थी। तस्वीर में सफ़ेद दुपट्टा, वही नीली आंखें। रऊफ ने अरीबा से पूछा, तुम जिंदा हो? अरीबा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं, लेकिन तुम्हारे दिल में हूँ। रऊफ ने उस रात पहली बार अपने आंसू के साथ दुआ की, या अल्लाह इस रूह को सुकून दे, क्योंकि रऊफ वही इंसान था जो अरीबा को पहले पसंद करता था। मीनू ने स्कूल के कंपटीशन में लाइब्रेरी की वो किताब सबके सामने पढ़ दी। हॉल में खामोशी छा गई, सब सुनते रहे। आफताब कुरैशी का असली चेहरा, उसके क्राइम्स और उस अरीबा की कहानी सामने आ गई। रात को लाइब्रेरी में चांदनी सी छा गई। अरीबा पहली दफ़ा अपनी मुस्कुराहट में सुकून महसूस कर रही थी। एक रात मीनू लाइब्रेरी गई तो सब कुछ ठहरा था। अरीबा एक कुर्सी पर बैठी थी, उसका चेहरा नूर से भर गया था। आज मैं जा रही हूँ मीनू, तुमने मुझे आज़ादी दी। मीनू ने रोना शुरू कर दिया, मैं अकेली हो जाऊंगी। अरीबा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं कभी दूर नहीं जाऊंगी, तुम्हारी हिफाजत मैं हमेशा करूंगी। अरीबा की रूह हवा में घुल गई, लेकिन लाइब्रेरी में एक रोशन सी खुशबू रह गई।
سال گزرے، مینو بڑی ہو گئی، اس نے وہی لائبریری سنبھالی، ہر نئے بچے کو اریبہ کی کہانی سناتی۔ لائبریری کا ایک کونے میں ایک شیلف تھا جو آج بھی ریزرو تھا، جہاں کوئی کتاب کبھی گرتی نہیں تھی۔ اس شیلف کے اوپر لکھا گیا تھا، اریبہ وہ لڑکی جو کبھی تھی ہی نہیں۔ ایک دن مینو لائبریری میں اکیلی تھی، ہوا میں وہی جیسمین کی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس نے مسکرا کے کہا، اریبہ تم آ گئی؟ کونے میں سے آواز آئی، میں کب گئی تھی مینو؟ لائبریری میں درد بھی تھا، سکون بھی۔ اریبہ کی کہانی دنیا کے سامنے تھی، لیکن اس کی روح اب بھی اس درد بھرے دلوں کے پاس تھی جنہوں نے سچ کا ساتھ دیا۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، وہ لڑکی جو کبھی تھی ہی نہیں سب میں بس گئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں اسی ٹائپ کی سٹوریز آپ کے لیے لے کر آؤں تو مجھے پلیز کمنٹس میں بتائیے گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور جتنا ہو سکے یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔